बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत यूनिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस वीडियो में हम कुछ मैरिटल इश्यूज के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारी मैरिटल लाइफ्स में बहुत से ट्रायल्स, बहुत से चैलेंजेस आते हैं। मैरिटल लाइफ्स में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं और कभी कभी तो इतने क्रूशल हालात आ जाते हैं कि बात तू मैं तक पहुंच जाती है। और बाज़ औक़ात ये क्रूशल हालात इतने मज़ीद संगीन हो जाते हैं और बात डाइवोर्स या खुला तक पहुँच जाती है। इससे कबल कुछ टाइम पहले हम एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि हम किस तरह से डाइवोर्स केसेस को ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स आपको याद हो बयान किए थे कि सबसे पहले तो हमें ये स्टेप इख्तियार करना चाहिए कि हम अपने एक ही रूम में है तो हम अपना बेड सेपरेट कर लें। कपल को चाहिए कि बेड सेपरेट कर लें। इसके बाद भी अगर बात नहीं बन रही तो फिर वो बेडरूम ही अपने रूम्स को ही सेपरेट कर लें। लेकिन अगर बात इधर भी नहीं बन रही तो फिर इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम सूरह निसा के वर्स नंबर 35 की रोशनी में इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हमारे मैरिटल लाइफ्स में हालात बहुत ही क्रूशल हो जाएं और बात डाइवोर्स तक आ ही जाए, इतने हालात संगीन हो जाएं, तो इस मौके पर हस्बैंड और वाइफ को चाहिए कि वो कोई बड़ा स्टेप ना लें, मींस कि वो डाइवोर्स और खुला से अवॉइड करने की कोशिश करें। अब इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए? बेडरूम भी सेपरेट कर लिया, बेड भी सेपरेट कर लिया, बहुत ज़रूरत पड़ गई तो हल्का फुल्का मार भी लिया, अब भी बात नहीं बनी, अब भी दोनों के दरमियान सुलह नहीं हुई। तो इस मौके पर अब होना ये चाहिए कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कि अब जो मेल और फीमेल यानी कि हस्बैंड और वाइफ के जो नियर वंस हैं, उनके जो नियर रिलेटिव्स हैं, उनमें से एक एक बंदे को पिक कर लिया जाए। अब एक एक बंदे को चूज किया जाएगा। इसके बाद टेबल टॉक की जाए, एक मीटिंग की जाए। अब इसमें वो टू पर्सन्स जिनको एक लड़के वाले की तरफ से एक लड़की वाले की तरफ से वो बैठेंगे टेबल टॉक पे और साथ में हस्बैंड और वाइफ भी बैठेंगे। अब उन दो बंदों को जिनको इस मामले के लिए पिक किया गया था, उनको चाहिए कि वो लड़के का भी इशू सुने, लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने और उधर से जो वाइफ है, जो लड़की है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लें। अब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद उन दो पर्सनालिटीज का जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि अपना पूरा 100% यहाँ पर दें कि किसी तरह हस्बैंड वाइफ के मैरिटल रिलेशनशिप्स जो हैं वो दोबारा से बहाल हो जाएं, दोबारा से ये अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाएं, दोबारा से ये अपनी बेस्ट लाइफ की तरफ चले जाएं, यानी कि इनके दरमियान सुलह हो जाए। उन दोनों पार्टीज का ये पूरी 100% उन्हें देना होगा कि किसी तरह इनके दरमियान दोबारा से सुलह हो जाए। अब इस मामले पे वो दोनों पार्टीज ना यहाँ पर अनजस्ट करें, ना इंसाफी का तो कोई मामला ही नहीं करना चाहिए और ना वो किसी एक की साइड लें, बल्कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर अब उनको इस मौके पर इंसाफ का मामला करना चाहिए। ना कि वो एक की साइड ले लें और ना ही वो डाइवोर्स की तरफ जोर दें और ना ही वो खुला की तरफ जोर दें। उन्हें चाहिए कि 100% लगा दें सुलह करवाने में। इस मौके पर अल्लाह ताला भी उन कपल्स के दरमियान मोहब्बत को दिलों में डालेगा और सुलह हो जाए। हाँ, इन केस अगर ये टेबल टॉक, अगर ये मीटिंग फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, कोई इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसके बाद अब मामला इतना ही बढ़ चुका है कि अब डाइवोर्स का टाइम आ ही गया है। तो इस मौके पर फिर कपल्स देख लें, जिस तरह वो अगर सुलह कर पाते हैं या फिर वो डाइवोर्स दे सकते हैं, तो अगर वो समझते हैं कि नहीं गुजारा हो रहा, तो इस मौके पर वो डाइवोर्स का फिर इख्तियार वो जो है वो आप इस मौके पर इसको यूज़ करें, अदरवाइज़ नहीं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि शरीयत इस्लामिया ने किस कदर डाइवोर्स और खुला को नापसंद किया है। और यहाँ पर लेडीज़ एंड जेंटलमैन यही कहता चाहूँगा कि इन क्रूशल मामलात में हमें कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ को फॉलो करना चाहिए।
हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हर कोई अपनी-अपनी राय देता है, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना चाहता है और यूँ जो कपल्स होते हैं उनके दरमियान और मज़ीद मामला क्रूशियल हो जाता है। ज़ाहिर है कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई नहीं बता रहा होता, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मुसल्लत करना चाहता है। और दूसरी बात कि डाइवोर्स से बचने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, मामलात को तय करने की कोशिश की जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटीज़ में होता ये है कि अगर कोई इस तरह का इश्यू कोई बन गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की से मिस्टेक हो गई है, लड़के से मिस्टेक हो गई है, अब पीछे से फैमिलीज़ पूरी बैक बाइटिंग शुरू कर देती हैं, पूरा वो कोशिश करती हैं। उधर तो लड़के की फैमिली, बस अब तो डाइवोर्स ही होनी चाहिए, अब तो डाइवोर्स ही होनी चाहिए। तुम इस बदचलन औरत के साथ गुज़ारा करोगे? डाइवोर्स दो, इसको मामला ख़त्म करो। तुम इस बदइख़लाक़ औरत के साथ, इस बदतमीज़ औरत के साथ गुज़ारा करोगे? और दूसरी जानिब से लड़की वालों को देख लें, उनके भी फैमिली वाले, उनके भी रिलेटिव्स सारे पीछे से शुरू हो जाते हैं। तुम इस शख्स के साथ, इस बदकिरदार शख्स के साथ तुम गुज़ारा करोगी, खुला लो, तुम इधर से डाइवोर्स हो और वापस आओ। इस तरह से हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम को तबाह किया जाता है। हमें इन मौके पर कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सांसों ने वफ़ा की, तो नेक्स्ट वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।